मुराद, मुराद, मुझसे किए गए वादे तोड़े गए हैं, समझे तुम? कोई ना कोई इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। मैं चाहता हूँ बकवास बंद करो अपनी। मेरे साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है जल्द पता लग जाएगा तुम्हें। कसम से हमने सब कुछ प्लान के मुताबिक ही किया था, मगर मरजान वापस आ गई, फिर सब बर्बाद हो गया। अपना मुंह बंद रखो तुम, सारा खेल बिगड़ गया। जानते हो तुम, मरजान ने आतिश से शादी कर ली, सब खत्म। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम इसे ठीक कर सकते हैं नाज़िर। मुझे बस एक और मौका चाहिए, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे मरजान तुम्हारे पास आने पर मजबूर हो जाएगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? अब तक कुछ कर पाए हो जो आगे करोगे? जाओ यहां से। मैं वादा करता हूं, मरजान तुम्हारे पास वापस आकर ही रहेगी, भरोसा करो मेरा। तुम ये बात बहुत यकीन से कह रहे हो? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, और अगर तुम फेल हुए तो मेरी बात याद रखना मुराद, मैं तुम्हें अपने हाथों से खुद खत्म कर दूंगा। समझ गए तुम? आजली, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तकलीफ देर रात थी कल, कुछ ज्यादा ही कह दिया मैंने। ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी ना? वैसे कौन सी बात? मुझे तो याद भी नहीं कि कुछ हुआ था। शुक्रिया तुम्हारा, ऐसे ही रहोगे ना? हमेशा रहूंगा आजली। सोचती हूँ तुम ना होते तो फिर क्या होता, लेकिन फिक्र ना करो, आदत हो जाएगी। आदत पड़ जाती है, हर चीज बदल जाती है वक्त के साथ। रुको, मैं अभी आता हूं। हाँ बोलो हसन। मुझे उस लड़की का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर कैसे? जरा सी शर्म नहीं है? हद है। मैं तैयार होना चाहती हूं। अगर तुम्हारी इजाजत हो, एक ही कमरे में दो दुश्मन रह रहे हैं, हमें इस तरह रहने की कोई जरूरत नहीं। आदत डालनी होगी, बार बार ये कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं, बस इतना कह रही हूं कि अलग कमरों में रहना हम दोनों के लिए बेहतर है। इस तरह तुम्हें मेरा नफरत भरा चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा, और शायद तुम भी यही चाहते हो। इतना मत सोचा करो, साथ तो रहना होगा हमें, शादी हो चुकी है हमारे। जालिम कहीं का। रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। मैं उम्मीद करती हूं कि तुमने बीवी होने का फर्ज ठीक से निभाया होगा। किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी मैं। हद में रहना अपनी। तुम अपने शौहर की मां से बात कर रही हो, और अपने बेटे के हुकूक याद दिलाने पड़े तो दिलाऊंगी।
मैं तुमसे सवाल करूंगी और तुम मुझे जवाब दोगी। इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर ऐसे ही रही तो बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, और जो तुम्हारा घमंड है ना, उसे बहुत जल्द खाक में मिला दूंगी मैं। और मैं ही तुम्हें तमीज, तहजीब और औरत बनना सिखाऊंगी। बहू बनने का शौक है तो हमारी रिवायत के मुताबिक बनना होगा। बदतमीज। मैंने नाजिर से बात करके मामला संभाल लिया है। वाकई? आखिर एक काम तो तुमने अच्छा किया मुराद। मुझसे छुपा के कौन सी बात है ऐसी जो रास्तारी से की जा रही है? एक शर्त पर माफी मिलेगी कि आप दोनों मेरा पीछा करना छोड़ देंगे। बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगा हमेशा। ये मेरे भले के लिए कैसे था? यूसुफ की नजर में बेइज्जत होना आपकी नजर में भलाई है मेरे लिए? मैं तुम्हें इसी बात से बचाना चाहता था, यकीन करो मेरा। देखो, तुम्हें अगर इस खानदान से निकलना है तो तुम्हें मेरी तरह सोचना होगा। हाँ बिल्कुल, अब प्लीज तुम कुछ ऐसा वैसा ना करना, क्योंकि अब हम मजीद कोई हंगामा बर्दाश्त नहीं कर सकते। या एक काम करो, हमें लड़ने दो उससे, हम खुद देख लेंगे जो होगा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, और अब सुकून तब मिलेगा जब उस आदमी को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। इस बात पर अटल हूं मैं। ये हुई ना बात। ये है हैदर यल्दरिम की बेटी। तो चलो फिर चलकर उससे अपना फैसला सुना दो। बिल्कुल नहीं, तुम तो दूर ही रहो उससे। तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सहा है। बस कुछ ऐसा हो कि सुकून आ जाए मेरे घर में।